नमस्कार, मैं अंजलि तिवारी। तो चलिए खबर पे बनते हैं। 4 अप्रैल की रात ऐतिहासिक रात थी, क्योंकि जिस वक्त लगभग पूरा देश सो रहा था, देश की संसद काम कर रही थी। जिस वक्त हम लोग सो रहे थे, हमारा संसद काम कर रहा था। जो विपक्ष वक्फ बिल पे बोलने के लिए और वक्त चाहिए कि रट्टे लगाए बैठा था, उसे नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर वक्त दिया और बोला खूब बोलो, जितना बोलना है उतना बोलने दिया। नतीजा क्या हुआ? 4 अप्रैल की रात जब आप सो रहे थे, तब संसद में मोदी सरकार ने देश का बहुत बड़ा काम निपटा दिया। कल रात करीब 3 बजे राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ। वक्फ बिल संशोधन राज्यसभा में करीब 13 घंटे की लंबी चर्चा चली। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े। 4 अप्रैल की रात में सिर्फ वक्फ बिल पास नहीं हुआ, बल्कि देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में जो अंधरगर्दी मची हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि जहां उंगली रख दी वो जमीन वक्फ बिल की हो गई। ये मनमानी अब देश में नहीं चलेगा और इसमें बड़ा फायदा मुसलमानों को भी होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जाति का शिकार सिर्फ गैर मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान भी हैं, जो गरीब मुसलमान हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर पैसों का जो खेल चल रहा था, उसमें पारदर्शिता आएगी तो पैसा गरीब मुसलमानों के ही काम आ सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड की तानाशाही कहाँ खत्म होने वाली है? उन लोग तो लगे हुए हैं मुसलमान को भड़काने में। अब वक्फ बोर्ड बिल पर पिक्चर अभी बाकी है बोस। पूरा संसद में विपक्ष मोदी को वक्फ बिल पर रोकने में लगा है, लेकिन उसने पीएम मोदी का वक्फ बिल के खिलाफ इतना ज्यादा झूठा खबर फैला दिया, जो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी थी। वक्फ बिल फाड़ कर हीरो बनने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी ने जो अग्रेशन संसद में दिखाया, वही अग्रेशन अब सड़क पर मुसलमानों में भरा दिख रहा है। वही हुआ जिसका उम्मीद पहले से ही थी। उन्हें नहीं पता कि ये उनके फायदे के लिए काम हो रहा है, लेकिन उनके माइंड में जो झूठा खबर फैलाया गया है कि ये आपके नुकसान के लिए हो रहा है, ये आपके नुकसान के लिए हो रहा है, तो वो अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमानों की भीड़ जो सड़क पर निकली, उन्हें वक्फ बिल के विरोध में भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। कोई खून बहाने की बात करने लगा, तो कोई जान देने की बात करने लगा, कोई देश में आग लगाने की धमकी तक दे रहा है, कोई दिल्ली जाम करने की बात कर रहा है, कोई जेल भरो आंदोलन की प्लानिंग कर रहा है, कोई मुसलमान बच्चों और महिलाओं को भी सड़क पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है, उकसाने में लगा हुआ है। कोई शाहीन बाग किसान आंदोलन की बात करने लगा, तो कोई बाबरी का जिक्र कर भड़काने में लगा है। सड़क पर उतरी भीड़ को मोदी शाह के नाम पर जमकर भड़काया गया है। अब ध्यान से सुनिए तस्वीरें, किस तरह से मोदी और अमित शाह को के नाम पे ये लोग बोल रहे हैं, वो जरा सुनिए आप। धमकियां दी जा रही है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुतले जलाए जा रहे हैं। कहा गया कि संसद में तो गुंडे मवाली बैठे हैं। बताइए किस तरह के लैंग्वेज प्रयोग मिलाए जा रहे हैं हमारे संसद में बैठे लोग के लिए। ऐसे कानून मानेंगे नहीं। जुम्मे के नमाज के दिन कैसे वक्फ बिल पर बवाल मचा, इसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाते हैं। वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, वो भी बताऊंगी। मुसलमानों के लिए कलेजा चीर के रख देने वाले इंडिया गठबंधन के निशाने पर हिंदू मंदिर आ गया है। क्या जब आप सो रहे थे तो संसद की बहस में कैसे सुधांशु त्रिवेदी से लेकर अमित शाह तक मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटी की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये भी आपको दिखाऊंगी। ये भी बताऊंगी कि राहुल के बाद कैसे प्रियंका और सोनिया वक्फ बिल के मामले में क्या कुछ बोले हैं। लेकिन पहले संसद से सड़क तक क्या बवाल मचा हुआ है, जरा उसकी झलक देखिए। वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने झूठ का जो जहर मुसलमानों के मन में भरा है, बोया है, उसका असर दिखने लगा है। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में शाहीन बाग दोहराने का गेम शुरू हो गया है।
आज देश में कई जगह पर वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों में भीड़ उमड़ रही है। जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध के लिए उतर आए कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, रुड़की, लुधियाना, कई शहरों में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया क्योंकि उनके मन में भरा गया है क्या, तो जहर जो कि उबाल मार रहा है। पूरे हिंदुस्तान को आग लगा देने की बात कही जा रही है, मरने मारने की धमकियां दी जा रही है। जुम्मे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर हजारों मुसलमानों ने भीड़ सड़क पर जमा हो गई है। भीड़ हाथों में रिजेक्ट वक्फ बिल पोस्टर लेकर खड़ा है, जो कि नारेबाजी लगा रहा है। रिजेक्ट वक्फ बिल पोस्टर लेकर खड़ा होकर नारेबाजी लगा रहा है। इसी भीड़ में खड़े होकर मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और ज्यादा मुसलमानों को उकसा रहे हैं और झूठा जहर पिला रहे हैं। बीजेपी को कोस रहे थे, मोदी शाह को गाली दे रहे थे। आप सुनिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ ने नारेबाजी की है। यहाँ तक बोल दिया कि पास होने से क्या होता है, हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो वहीं अमित शाह ने बोल दिया कि कानून तो मानना पड़ेगा।